नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों, जब भी हम कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली हम कहीं से आइडिया लेते हैं या किसी भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होता है तो हम उसमें निवेश करने की सोचते हैं या निवेश करते हैं। लेकिन क्या कभी कभी हमें क्या होता है कि हम म्यूचुअल फंड मान लेता हूँ कि आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में निवेश करने की सोच रहे हैं। आपने सर्च किया, आपने देखा कि ये वाला फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद आपको फिर एक दूसरा पता चलता है, आपको लगता है कि भाई ये वाला फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छा है। तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम देखते हैं कि भाई इसको ले या उसको ले, बेटर ले। तो आज मैं आपकी इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ। अब वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो अभी तक जितने भी वीडियो हमने डाली है सभी कंपैरिजन से रिलेटेड है, लेकिन आज मैं भी आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ये भी कंपैरिजन है। अगर आपकी फ्लेक्सी कैप फंड की में किसी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं और कन्फ्यूजन में, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, डेप कैप, सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन डाला हुआ है। आज हम कंपेयर करेंगे यूटीआई फ्लैक्स कैप फंड का पीजीआई इंडिया फ्लैक्स कैप फंड से। आज इन दोनों का ही कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे इन दोनों की रेटिंग 5 स्टार रेटिंग है। फ्लैक्सी कैप फंड के टॉप फंड है। अगर आप फ्लैक्सी कैप फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वो फंड होते हैं जो सबसे ऊपर दिखाए जाते हैं, जिनका रिटर्न बहुत शानदार रहा है। तो इसी का कंपैरिजन करेंगे आज की वीडियो में। हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर बात करते हैं, जिससे आपको सारा एकदम क्लियर हो जाए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्या क्या कहाँ कहाँ कंपैरिजन करना चाहिए, कंपेयर में एक फंड की परफॉर्मेंस क्या है तो दूसरी क्या है, ये सब बातें करते हैं। फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और लास्ट में हम कैलकुलेट भी करेंगे, जिससे पता चल सके कि हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में हम एनएवी की बात करते हैं, जहां यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का एनएवी 259 रुपये 28 पैसे है, तो पीजीआईएम इंडिया का एनएवी इस समय 29 रुपये 10 पैसे हैं। वीआरओ रेटिंग की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया, फ्लेक्सी कैप के टॉप फंड है। वीआरओ रेटिंग भी दोनों की शानदार है, 5 स्टार रेटिंग है। कैटेगरी ऑफ सब कैटेगरी दोनों की सेम है, मल्टी कैप है, इक्विटी बेस्ड है। फंड एज जो हम लेके चल रहे हैं वो यूटीआई की 9 ईयर है, 9 साल है, वहीं पीजीआईएम इंडिया की 6 साल 11 महीने। फंड साइज की बात करें तो यूटीआई में अभी तक लोगों ने 25,541 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं, वहीं पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में भी लोगों ने अभी तक 3302 करोड़ रुपए निवेश कर चुके हैं। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स पर डाल लेते हैं। देखते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने शॉर्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या रिटर्न्स दिए। 3 महीने की बात करें तो यूटीआई ने माइनस के 7.94% का रिटर्न दिया है, वहीं पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने माइनस के 2.71% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में यूटीआई ने 2.52% का रिटर्न दिया है, तो पीजीआईएम इंडिया ने 4.64% का रिटर्न दिया है। एक साल की बात करें तो एक साल में जहां यूटीआई ने 24.62% का रिटर्न दिया है, वहीं पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 38.05% का रिटर्न दिया है। ये 3 साल की बात करें तो यूटीआई ने 23.65% का, पीजीआईएम ने 30.78% का। 5 साल की बात करें तो यूटीआई ने 19.38 का, तो पीजीआईएम इंडिया ने 21.9% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात करें तो यूटीआई ने 16.78% का और पीजीआईएम इंडिया ने 16.77% का रिटर्न दिया। अगर आप देखें तो लगभग रिटर्न सेम से रहे हैं, लेकिन पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने कुछ अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का जो फंड साइज है काफ़ी छोटा है। जनरली होता क्या है कि जैसे जैसे धीरे धीरे फंड साइज बढ़ता रहता है, रिटर्न थोड़े कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अल्फा हमें बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले उस फंड के रिटर्न्स को दिखाता है। जहां यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा 6.54 है, तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का 10.15 है। इसका मतलब ये है कि बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले पीजीआईएम इंडिया ने कई अच्छे रिटर्न्स दिए हैं यूटीआई के मुकाबले। और बीटा की बात करें, बीटा में वॉलेटिलिटी बताता है, जहां यूटीआई का 0.94 है, तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा थोड़ा हाई है, 0.99 है। इसका मतलब ये हुआ अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले कितना वोलेटाइल है। अगर बेंचमार्क इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ता है तो फंड कितना बढ़ते हैं, अगर बेंचमार्क इंडेक्स नीचे की तरफ गिरता है तो फंड कितना गिरता है। अब आइए इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो पे एक नज़र डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर में यूटीआई के पास फाइनेंशियल है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, तो पीजीआईएम इंडिया के पास टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल और कंस्ट्रक्शन है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो यूटीआई के पास लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड है, बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस लिमिटेड है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के पास इन्फोसिस लिमिटेड है, आईसीआई बैंक लिमिटेड है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड है, एक्सिस बैंक लिमिटेड है, लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड है।
अब दोनों इक्विटी बेस्ड फंड है तो मैक्सिमम पैसा इन्होंने इक्विटी में निवेश किया है। यूटीआई ने जहाँ 97.62% पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया है तो पीजीआईएम इंडिया ने भी 96.27% पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया है। फंड डिटेल्स पे एक नज़र डालें तो एक्सपेंस रेशियो, जहाँ यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.92% है तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.39 है। एग्जिट लोड की बात करें तो यूटीआई में एग्जिट लोड 1% है तो पीजीआईएम इंडिया में 0.5% है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स भी सेम है, निफ्टी 500 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप सिप करना चाहते हैं यूटीआई में तो 500 रुपये, और वहीं लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये। वहीं पीजीआईएम इंडिया में भी सिप करना चाहते हैं तो 1000 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये निवेश करने होंगे। अब आइए दोस्तों हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में तो कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। उस ये एक ओवरव्यू होगा कि जिससे हमें पता चल जाए कि अगर रिटर्न मिनिमम रहते हैं तो कितना हम फंड बना सकते हैं, अगर रिटर्न मैक्सिमम होते हैं तो कितना फंड हम बना सकते हैं। अब आइए एक बार हम 1000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये। वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे 15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमें हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में, अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों ये जो रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपए इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिप की कैलकुलेशन थी। अब हम लमसम करके कैलकुलेट करके देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हम ढेरों ऐसे कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।